Hello everyone, my name is Madhulika. Today I am going to start chapter number 4 simple equation class 7th. रेफरेंस बुक है आपकी NCERT मैथ्स. एज वी नो टॉपिक है सिंपल इक्वेशन. अगर हम टॉपिक की बात करते हैं कि इक्वेशन आपका होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपकी कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं. ठीक है, दो क्वांटिटीज, टू थिंग्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. और उसमें मेन चीज क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन होगा, साइन ऑफ इक्वल्स. An equation is a mathematical statement containing an equal sign. It consists of two expressions on one each side of an equal sign. Means जहां पर आपका ये equals का साइन होगा उसके लेफ्ट साइड में आपका एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसके एक दूसरा उसके राइट साइड में गिवन होगा. ओके, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. इसमें एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है आपका 3x + 6 = 12. इक्वल्स का साइन ये वाला हो गया. इसके लेफ्ट साइड में गिवन है आपका 3x + 6, राइट साइड में आपका गिवन है 12. तो इसमें दो एक्सप्रेशन आपके कौन से हो गए, एक हो गया आपका 3x + 6 हो गया और एक हो गया आपका 12. ठीक है, इसमें अब क्या है आपका जो सिर्फ नंबर इंडिविजुअल अकेले नंबर दिए होते हैं, अलोन नंबर होता है, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट. 6 आपका कांस्टेंट है, 12 आपका कांस्टेंट है, और जितने अल्फाबेट्स यूज होते हैं ABCD XYZ व्हाटएवर कुछ भी यूज हो सकता है, उस अल्फाबेट को हम बोलते हैं वेरिएबल. इसमें आपका गिवन है आपका x का क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया. ये आपका ऑपरेटर है, मतलब प्लस का साइन है. 6 आपका कांस्टेंट है, ये साइन ऑफ इक्वल्स हो गया. ये 12 आपका कांस्टेंट हो गया. अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ में दी होगी उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल के साथ में दी होगी उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट. जैसे x है, x के साथ में दिया हुआ है 3, तो ये 3 क्या है, कोफिशिएंट है. ठीक है, और x क्या है, वेरिएबल है. ये आपका प्लस का साइन है. 6 आपका कांस्टेंट है, साइन ऑफ इक्वल्स 12 आपका कांस्टेंट है. ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, एक एक्सप्रेशन आपका ये हो गया, और इन सब ने मिलकर के क्या फॉर्म किया, इक्वेशन. एक्सप्रेशन, साइन ऑफ इक्वल्स, एक्सप्रेशन, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, इक्वेशन. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन कि जो भी इक्वेशन होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. फर्स्ट आप देखिए कांस्टेंट होता है. कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें गिवन है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है. अ फिक्स क्वांटिटी दैट डज नॉट वेरी. मीन्स अगर मान लीजिए इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 200 व्हाटएवर कुछ भी दिया हो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फिक्स होगी. अगर 5 है तो 5 ही रहेगा. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल फिक्स नहीं होता है. इसमें XYZ ABC कुछ भी ले सकते हैं. वेरिंग क्वांटिटी इसलिए बोल रहे हैं. वेरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर और सिंबल. ठीक है, ये वेरी करती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, फिक्स होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी है वो ही रहेगा. कोफिशिएंट क्या होता है आपका, जो भी उसे वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल के साथ में जो भी न्यूमेरिकल डिजिट दी होगी उसे बोलेंगे कोफिशिएंट. और कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल. ठीक है, 6z है, 6z का मतलब क्या हो गया, 6 टाइम्स z. 6z मीन्स 6 टाइम्स z. z क्या है इसमें, z इसमें वेरिएबल है, और 6 क्या आपका कोफिशिएंट है. और साइन ऑफ इक्वल्स ये आप जानते हो. नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन अब हम देखेंगे. मीन्स अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो और स्टेटमेंट को रीड करने के बाद अगर आपको इक्वेशन बनाने को आ जाए तो आप कैसे बनाओगे. ठीक है, फर्स्ट मैंने एडिशन का एक एग्जांपल लिया हुआ है. सम ऑफ x एंड 6 इज 19. सम का मतलब हो गया प्लस, आप समझ गए होगे. x + 6 = 19. ये आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन. आपका इसमें x + 6 एक एक्सप्रेशन है और एक 19 है और साइन ऑफ इक्वल्स, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन. ठीक है, और सिंपल अगर मैं आपको ऐसे दे दूं a + b + 16, या फिर सिंपल मैं आपको ऐसे दे दूं x + 9, ये क्या आपका, ये एक्सप्रेशन है.
क्योंकि हम इक्वेशन तभी बोलेंगे जिसमें टू क्वांटिटीज इक्वल होंगी, मीन्स आपका दो एक्सप्रेशन गिवन होंगे विथ साइन ऑफ इक्वल्स, एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया सब्ट्रैक्शन का लिया है। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z गिव्स 20। 9 इज सब्ट्रैक्टेड, 9 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किससे, z से। z माइनस 9, z माइनस 9 क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें गिवन है 9 इज सब्ट्रैक्टेड, 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, फ्रॉम z, z से, इज इक्वल टू 20, गिव्स 20 मीन्स आंसर उसका आएगा 20। z माइनस 9 इज इक्वल टू 20 आपका हो गया इक्वेशन। प्रोडक्ट आप जानते हो, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड z इज 27, मीन्स जब आप 3 और z को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 27। इट मीन्स 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 27। 3z को इंटू z को कैसे लिखोगे, 3z लिख सकते हो, ठीक है, जब कोई साइन नहीं दोनों के बीच में, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3z इज इक्वल टू 27 आपका क्या बन गया, ये इक्वेशन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इफ देयर इज गिवन टाइम्स, जैसे ही आपका टाइम्स वर्ड यूज होगा तो आप समझ जाइएगा कि उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जहां पर भी आपको टाइम्स वर्ड यूज किया गया होगा उसको क्या मतलब हो गया कि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 19 टाइम्स z मीन्स 19z, ठीक है, 19 टाइम्स z मीन्स 19z। स्टेटमेंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस ऑल्सो, इसमें क्या होगा आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जैसे 3/4 ऑफ a गिव्स 9। 3/4 का मतलब हो गया 3/4 ऑफ a इज इक्वल टू 9। ऑफ की जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, 3/4 मल्टीप्लाई का साइन आएगा a इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को a से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 3/a न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब नहीं डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता होनी चाहिए तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3a/4 इज इक्वल टू 9, ये बन गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका पुटिंग वैल्यूज, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे गिवन आपका x प्लस 9 इज इक्वल टू 19, ये आपका इक्वेशन गिवन है। इसमें बोल रहा है x इज इक्वल टू 10, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट अप करनी है किसकी जगह पर, x की जगह पर, क्योंकि इसमें x की वैल्यू कितनी दी है 10, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसमें वैल्यू पुट अप करोगे x की तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, ठीक है। पुट 10 एट द प्लेस ऑफ x, यहाँ पे मैंने लिखा 10 प्लस 9, आंसर क्या आ गया आपका 19। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व करने पे आया 19 और राइट हैंड साइड हमारा 19 ऑलरेडी गिवन है आपका, तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। और इन केस मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं आते तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दिया हो और वेरिएबल की जो भी वैल्यू दी होगी तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से हम कंपेयर कर लेंगे कि दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। चेक वेदर LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन्स अब आपको क्या करना है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको चेक करने को बोला जाएगा कि आप ये बताओ क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर आपका वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि वेदर इट इज इक्वल और नॉट। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं विच इज गिवन 14x प्लस 2 और x की वैल्यू उसमें क्या दी है 3 दी है, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 14 3 जा 42 हो गया प्लस 2, 42 प्लस 2 हमारा आंसर आ गया 44। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमने जब सॉल्व किया हमारा आया 44 और राइट हैंड साइड हमारा क्या गिवन है 21। इट मीन्स x की वैल्यू 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। इसमें क्या करना होता है आपका, जैसे कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसमें मेन हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करते हैं वेरिएबल की, ठीक है। और गिवन नहीं होती है, आपको खुद करना है। और स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। एक बार हम 1 पुटअप करके देखेंगे, देन 2, देन 3, और कब तक करेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता, ठीक है। और जिस भी वैल्यू से हमारा दोनों साइड इक्वल आएंगे वो उसका आंसर होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इसमें x प्लस 9 इज इक्वल टू 12,
फर्स्ट वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 हम लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप ले लो। x प्लस 9 था तो हम x की जगह पर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 प्लस 9 सॉल्व करने पर हमारे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड हमारा क्या गिवन है आपका, 12 है, तो 10 और 12 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम क्या ट्राई करेंगे, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। x की जगह पर आप 2 लिखोगे और 9 प्लस 2 11 हो जाएगा आपका। और राइट हैंड साइड हमारा क्या गिवन है, 12, अगेन 12 और 11 इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस जो x इज इक्वल टू 2 आपने लिया है वो भी इक्वेशन का आंसर नहीं हो सकता। नाउ वी विल ट्राई x इज इक्वल टू 3। जो इक्वेशन गिवन है इसमें x प्लस 9 इज इक्वल टू 12, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है x प्लस 9, x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, प्लस 9, दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 आ गया आपका। और जो राइट हैंड साइड हमारा गिवन है वो 12 है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस जो आपका x इज इक्वल टू 3 आया है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, इट मींस अगर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो जो भी आपका वेरिएबल उसमें गिवन होगा आप उसकी वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3, आप तब तक सॉल्व करोगे जब तक आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आ जाते। जो और जिस भी वैल्यू से आपका दोनों साइड इक्वल आएंगे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। Any value of the variable which satisfy the equation is the solution of the equation. There are two methods. इसको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा by adding or subtracting the same number to both the sides of the equation. Means आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको क्या करना है, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट दिया है आपको सेम कांस्टेंट को अपोजिट साइन के साथ यूज करना है। अब इसमें जो इक्वेशन गिवन है वो आपका x प्लस 11 इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब इसके साथ में जो कांस्टेंट दिया है वेरिएबल के साथ में वो प्लस 11 दिया हुआ है। अब प्लस 11 को हम यहां से रिमूव करें, हटा दें, तो हमारी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कैसे हटाओगे, प्लस 11 को हम यूज करेंगे माइनस 11, मीन्स सेम कांस्टेंट को अपोजिट साइन के साथ यूज करेंगे। आप माइनस 11 लेफ्ट में भी करो और राइट में भी करो, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, यहां पे सिर्फ x बचेगा और 22 माइनस 11 आंसर क्या आ जाएगा, 11। तो x इज इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक तरीका ये है, मीन्स आपका जिस भी वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालनी है उसके साथ में जो कांस्टेंट यूज हो रहा है सेम कांस्टेंट को आप यूज करोगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ, ठीक है। प्लस में दिया है तो माइनस में यूज करो, मल्टीप्लाई में दिया तो डिवाइड में यूज करो, डिवाइड में दिया है तो मल्टीप्लाई में यूज करो। सेकेंड मेथड इसका है ट्रांसपोजिंग मेथड। इन दिस मेथड वी ट्रांसपोज द नंबर्स फ्रॉम वन साइड ऑफ the equation to the other side so that all terms with variable come on one side and all the constant come on another side. इसमें क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग में, ट्रांसपोज करने में जो आपका कांस्टेंट दिया है उसको हम एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं। अभी तो क्या, अभी जो आपने सीखा है वो सिंगल वेरिएबल के साथ सीख रहे हो, अभी डबल ट्रिपल बहुत सारे वेरिएबल एक इक्वेशन में यूज हो जाते हैं। हमें क्या करना होता है, लेफ्ट को राइट ले जाते हैं, राइट को लेफ्ट ले जाते हैं अपोजिट साइन के साथ। कांस्टेंट को हम एक साइड कर लेते हैं, वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। व्हाइल ट्रांसपोजिंग द नंबर्स द साइन ऑफ द टर्म विल गेट चेंज्ड, दैट इज पॉजिटिव साइन विल बिकम नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव साइन। क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट मेथड अभी आपने देखा उसमें क्या था, आपको सेम कांस्टेंट को अपोजिट साइन के साथ यूज करोगे बोथ साइड, एक मेथड वो था। ये ट्रांसपोजिंग है। ट्रांसपोजिंग में क्या करते हैं, लेफ्ट को हम राइट में ले जा रहे हैं, राइट को लेफ्ट में ले जा रहे हैं, अगर प्लस है तो माइनस में ले जाओ, माइनस है तो प्लस में ले जाओ। एक एग्जांपल के थ्रू आप क्लियरली समझ पाओगे। x प्लस 11 इज इक्वल टू 22। अब क्या है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ में दिया हुआ है प्लस 11। अब प्लस 11 को हमें यहां से हटाना है तो हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में दिया है इसलिए राइट हैंड साइड जब जाएगा तो माइनस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से अगर ये माइनस में होता तो प्लस में जाता, अगर इसके साथ में एक वेरिएबल के साथ में डिवाइड में होता तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में जाता, मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में जाता। जरूरी नहीं राइट हैंड साइड ही जाना है, हो सकता है राइट हैंड साइड में आपका वेरिएबल गिवन हो, हमें लेफ्ट में लाना हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको याद रखना है लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट आओ, आपको साइन चेंज करना है, ठीक है, कांस्टेंट सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिंग इक्वेशन फ्रॉम सॉल्यूशन। अभी क्या देखा आपने कि आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। फॉर्मिंग इक्वेशन में मतलब क्या है, आपका आंसर गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि आप इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है। एज वी सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द सॉल्यूशन वी कैन गेट द इक्वेशन ऑल्सो इफ वी हैव द सॉल्यूशन। इक्वेशन को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन को ला सकते हैं, सॉल्यूशन से हम इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं। आपका इसमें एग्जांपल जो गिवन है वो है x = 7, मीन्स आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसका आंसर मीन्स सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका 7 आएगा। सबसे इजी वे ये है कि आपको क्या करना है, सिंपल, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट में और राइट दोनों में सेम डिजिट से करो, डिवाइड कर रहे हो तो भी आप दोनों में करो, लेफ्ट राइट दोनों में, प्लस करना है तो भी दोनों साइड प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो भी दोनों साइड करो, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x हो गया हमारा, और 7 से करोगे 7 4 जा 28 हो गया। इक्वेशन ये भी बन गई हमारी, 4x = 28, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में होगा, 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे आप इक्वेशन को और बड़ा करना चाहते हो तो क्या किया मैंने यहाँ पर, अब इसमें दोनों साइड 8 को प्लस कर दो, तो 4x + 8 कर लिया मैंने, 28 में 8 को प्लस करोगे 36 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसको सॉल्व अगर करना होगा तो 4x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 8 है, राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस में 36 माइनस 8 28 आएगा, और फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 7 फिर से आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है। और इक्वेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आंसर है, बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती है, मैंने आपको सिंपल एक ही बना के बताई है। सिर्फ याद रखना, लेफ्ट में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर रहे हो डिवाइड करो, प्लस कर रहे हो तो प्लस करो, माइनस कर रहे हो तो माइनस करो, जो भी कर रहे हो दोनों तरफ सेम डिजिट से करो, ठीक है। इससे हम बहुत सारी इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। याद क्या रखोगे ट्रांसपोजिंग मेथड में, आप चाहे लेफ्ट से राइट जाओ या फिर राइट से लेफ्ट आओ, अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो, ठीक है, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और राइट हैंड साइड से अगर प्लस का आप लेफ्ट साइड ला रहे हो तो माइनस में होगा, साइन चेंज करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड से अगर मल्टीप्लाई आप लेफ्ट में ले जाओगे तो डिवाइड में, सिर्फ साइन चेंज करना है, डिजिट सेम रहेगी, ठीक है। आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने हर उस चीज को डिस्कस किया है जो आपको एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। थैंक यू।